हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी एडमंड स्पेंसर की है, पोइट की, जो कवियों के कवि हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमने जो हमारे शेक्सपियर हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे एडमंड स्पेंसर को, जो क्या हैं, एलिजाबेथन पोइट हैं और मोस्ट ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इनका बर्थ कब हुआ था? 1552 में हुआ था। डेथ कब हुई थी? 1599 में हुई थी। और इतने ही शॉर्ट टाइम पीरियड में इन्होंने इतनी बड़ी अचीव की। और ये इंग्लिश पोइट हैं। ही क्वाइंस। अब इनके जो फैक्ट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे मेजर, और जो अदर पोइट्स थे उन्होंने इनके बारे में क्या लिखा। तो सबसे पहली बात है कि हम देखते हैं कि पोइट ये बात किसने कही? तो ये बात कही हमारे चार्ल्स लम्ब ने, उनके लिए बोला है। चार्ल्स लम्ब ने उन्हें कवियों की कवि कहा है। और जो कवियों के कवि क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले कोई भी इतना बड़ा पोइट हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें आया नहीं था, इसलिए। और इनका जो एपिक पोएम है वो कौन सी है? द फेरी क्वीन। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और अदर वर्क है उनके बारे में करेंगे। ही क्वाइन, उन्होंने कौन सी टर्म क्वाइन की? शेक्सपियरियन स्टेंजा हमारे इंग्लिश लिटरेचर को दिया। 9 लाइन स्टेंजा है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अलेक्जेंडर पोप कंपेयर्ड हिम टू। अलेक्जेंडर ने उनका कंपेरिजन किया है, किसके साथ किया है? ए मिस्ट्रेस whose faults with she but love her all them all। कि एक मिस्ट्रेस, एक ऐसी प्रेमिका, बिलोव्ड, जिसे हम उसकी सारी कमियों के साथ प्यार करते हैं। मीन्स कि इतना प्यारा लगता है, इतना लवेबल बताया है इन्होंने इस पोइट को, जैसे कि कोई मिस्ट्रेस हो। नेक्स्ट इज जॉन मिल्टन इन हिज एरियोगिटिका में क्या बोला है? आवर सेग एंड सीरियस पोइट्स Spencer, whom I dare to know to think a better teacher than Scotus and Aquinas। क्या कहा है इन्होंने? कि उनसे भी बेटर माना है, जो स्कोटस पोइट वगैरह राइटर हैं उनसे भी इनको क्या माना है, जिसके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है, साहस करता हूँ मैं। नेक्स्ट इज ड्राइडन सेज। ड्राइडन ने क्या बोला है इनको? नो मैन वॉज एवर बोर्न विद ए ग्रेटर जीनियस। कि इनके जैसा न तो हुआ है न होगा कभी इतना बड़ा ग्रेट पोइट। हैड मोर नॉलेज टू सपोर्ट इट। और न ही किसी के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी जितनी कि इनके पास है। इनके कहने का मतलब ये है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर वर्क बाय स्पेंसर। स्पेंसर के मेजर वर्क कौन से रहे हैं? तो मैंने ये वर्क है ना क्रोनोलॉजिकल भी लिख रखे हैं भाई। जैसे आप इनको डेट वाइज ऐसे लिख रखे हैं, कई बार क्वेश्चन बनता है कि क्रोनोलॉजी में लिखो। जो हमारे शेक्सपियर के वर्क हैं या स्पेंसर के वर्क हैं उनको क्रोनोलॉजिकल लिखो। तो मैंने इनको क्रोनोलॉजी में लिख रखे हैं, सीक्वेंस में लिख रखे हैं, जैसे ये लिखे गए थे, पब्लिश हुए थे वैसे ही। तो क्या है? फर्स्ट मेजर वर्क इज द शेफर्ड कैलेंडर। शेफर्ड कैलेंडर कब पब्लिश हुआ भाई? 1597 में पब्लिश हुआ। यह क्या है? इट इज़ ए पास्टरल पोएम है, जो क्या है? इकोलॉग। इकोलॉग मीन्स क्या होता है? डायलॉग होते हैं जो वो अकेले में बोलते हैं, सोलिलिक्यो में बोलते हैं, अकेले बोलते हैं। तो शेफर्ड्स कैलेंडर क्या है? एक पास्टरल पोएम है, जो एक इकोलॉजिकल पोएम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फेरी क्वीन। ये सेकंड नंबर पे ही है। क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि ये 1590 में पब्लिश हुई थी और ये हुई थी 1579 में। बट जो हमारे स्पेंसर हैं वो इन्हीं के लिए जाने जाते हैं, जो फेरी क्वीन है इसी के लिए जाने जाते हैं। ये क्या है? हमारा एपिक पोएम है। ओके, और क्या है? इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इन्होंने, जो हमारे स्पेंसर हैं, उन्होंने प्लान किया था 12 बुक लिखने का, बट वे कितने पब्लिश कर पाए? ओनली 6 बुक ही वे पब्लिश कर पाए, 2 एडिशंस में। इन्होंने अपनी 6 बुक है वे 2 एडिशंस में पब्लिश करवाई। फर्स्ट इज 1519 में और 3 बुक यहाँ पब्लिश हुई। सेकंड इज 1596 में और 3 बुक इसमें पब्लिश हुई। तो हम कह सकते हैं कि फेरी क्वीन इनका क्या है? इनकम्प्लीट वर्क है। ओके,
अब क्या है, ये कैसी पोइम है, एलिगोरिकल पोइम है। एलिगोरिकल मैंने आपको टर्म में बताया था, जो लिटरेरी टर्म है, कि किसी दूसरे के माध्यम से दूसरे करैक्टर के द्वारा दूसरे करैक्टर को प्रेजेंट करना। ओके, कि एक का रोल कोई दूसरा प्ले करे, तो ये एलिगोरिकल पोइम है। इन प्रेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड ट्यूडर डायनेस्टी, और किसकी प्रेज में लिखी ये पोइम इन्होंने, जो एपिक पोइम है ये जो महारानी एलिजाबेथ थी उसकी प्रेज में लिखी, और ट्यूडर डायनेस्टी के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन शेक्सपियरियन स्टेंजा। ये पोइम लिखी गई है वो स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है, स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है, जहाँ 9 लाइन का एक स्टेंजा होता है, 8 लाइन अलेक्जेंड्राइन में और 1 लाइन इन आइम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। देखो 9 लाइन है पूरे स्टेंजे में, 8 लाइन है वो अलेक्जेंड्राइन है, और 1 लाइन इज आइम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, अमोर्टी। अमोर्टी मीन्स लिटिल लव। ये एक लव पोएम कलेक्शन है, लव पोएम्स का कलेक्शन है, सोनेट्स का। क्या है, सोनेट्स का कलेक्शन है एक। कितनी सोनेट्स हैं इसमें, 89। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने फेरी क्वीन करवाई है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफर्ड्स कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमोर्टी भी, क्योंकि इसमें क्या है, कलेक्शन है 89 पोएम्स, जो सोनेट पोएम है उनका। और जो इनकी सोनेट राइम स्कीम थी वो क्या थी, राइम स्कीम क्या है भाई, ए बी बी सी सी डी और ई। ये इनकी जो 14 लाइन सोनेट है उनकी राइम स्कीम है, ये लर्न रखनी है भाई, शेक्सपियर की भी और स्पेंसर की भी, दोनों की अलग अलग है। अब नाउ नेक्स्ट इज एपिथालमियन। ये कब पब्लिश हुई थी, ये हुई थी हमारी अमोर्ती के साथ। अमोर्ती जैसे 1595 में पब्लिश हुई थी, उसी टाइम पे इसके साथ ही जो हमारी एपिथेलमियन थी वो भी पब्लिश हुई। ये क्या है, एक ओड है। ओके, और ओपन्स विद इन्वोकेशन ऑफ द म्यूजिज, जो है जो म्यूज के साथ इन्वोकेशन के साथ ये ओपन हुई है। इसमें क्या, जो गॉड है उसको उनका इन्वोकेशन किया है। ओके, द पोइम इज अबाउट स्पेंसर वेडिंग डे। जो पोइम है वो उस दिन के बारे में है जब जो हमारे स्पेंसर हैं उनकी मैरिज हुई थी। व्हेन ही वेटेड फॉर हिज ब्राइड, जब वे अपनी ब्राइड के लिए, अपनी दुल्हन के लिए वेट कर रहे थे, उस टाइम पे ये पोइम है उन्होंने लिखी थी, उस टाइम की है ये। कितने स्टेंजा में है, 24 स्टेंजा में है। और इसमें एक नाम यूज हुआ था, हाइमन। ये किसके लिए हुआ, द गॉड ऑफ मैरिज, कि हमारी जो मैरिज लाइफ है उसको हाइमन जो गॉड है वो सक्सेस बनाए, फुलफिल रखे हैप्पीनेस के साथ। ओके, तो इन्हीं के लिए ये पोइम है वो लिखी गई थी। और अपनी वाइफ का इन्होंने किन के साथ कंपैरिजन किया है, स्टार के साथ। स्टार के साथ इन्होंने अपनी वाइफ का कंपैरिजन किया है इसी पोइम में। ये जितने भी मैंने पॉइंट फैक्ट लिखे हैं वे सारे एग्जाम के वे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरोथेलमियन। ये कब पब्लिश हुई थी भाई, 1596 में पब्लिश हुई। और ये क्या है, जो थेम्स रिवर है, जो हमारी थेम्स रिवर है उसका डिस्क्रिप्शन है, कि किस प्रकार थेम्स रिवर है वो बह रही थी, वो देख रहा था कि, और उसी का डिस्क्रिप्शन है जो थेम्स रिवर है उसी का। और एक लाइन इसमें मैं आपको बताऊं बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, कि मेरी जैसे ही मेरी पोइम है वो ख़त्म हुई, उसके एंडिंग तक जो थेम्स रिवर थी वो सॉफ्टली बह रही थी, रन कर रही थी, दौड़ रही थी। अब इस लाइन को क्या किया, जो हमारे टी.एस. इलियट हैं, अमेरिकन ब्रिटिश पोइट हैं, राइटर हैं, उन्होंने जो इनका वेस्टलैंड जो पोइम है उसमें क्या किया भाई, उसमें इसको क्योट किया है। कब लिखा था वेस्टलैंड, 1922 में लिखा है, और उसमें इसको क्योट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पोएम्स एंड सोनेट इन कलेक्शन ऑफ अमोर्टी। अमोर्टी क्या था, 89 पोएम्स का कलेक्शन था अमोर्टी। उसमें हमने क्या देखा कि
इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पोइम्स कौन सी हैं, सोनेट कौन सी हैं, सोनेट 77, सोनेट 5, सोनेट 34, सोनेट 57, सोनेट 75, सोनेट 67। इन सब सोनेट्स को मैं आपको करवाऊंगी क्लास के वे से। ओके, क्लास के थ्रू मैं इन सब सोनेट को आपको करवाऊंगी, और इसी के साथ हमारे जो स्पेंसर हैं वे कंप्लीट हुए। ओके, सारे फैक्ट मैंने जो हमारे स्पेंसर से रिलेटेड थे वे मैंने करवा दिए हैं, और इनके जो इम्पोर्टेंट जो पोएम्स हैं जिनको मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया भी है, उनको मैं अलग से क्लास में नरेट करूँगी, आपको बताऊँगी। ओके, और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैव ए नाइस डे।